ये कहानी रामपुर नाम के छोटे से गांव की हो। यहाँ अजय नाम का एक गरीब किसान रहता था। अजय के पश्चिम में अपशु के अलावा अजय की एक ही पत्नी सीमा के एक बेटा रामू था, जिनके साथ को बहुत खुशी खुबी रहता हुआ। आप ओपरा के पास अपने गांव में कुछ जमीन श्री, जहां पर छोटी सी खेती कर वो अपने घर का पालन पोषण के साथ था। लेकिन अब उसकी जमीन पौष्टिक उपजा नहीं रही थी। धीरे धीरे उसकी फसल की पैदावार कम होती जा रही थी। दिन ऐसी चिंता में वह जमीन पास बैठा नेम कर कमाने का कोई और करिया सोचता है। दिन प्रतिदिन मेरे जमीन से उगने शली फसल कमती जा रही है। लगता है मुझे कोई दूसरी जमीन लेकर काम करना होगा, या तो कोई और परिया इड़ना होगा कमान का। चला भबकर एक बार सीमा से राय लेता हूँ। अजय तुरंत अपने खेत से घर की ओर चल पड़ता है। घर पहुंचकर सीमा को आवाज लगाता है, सीमा यहाँ आना, तो तुमसे एक बकरी बात करनी है। अजय की आवाज सुन के सीमा वहाँ आघाती हो बोली, आपने मुझे कुलाया क्या तीन हो? सीमा, मुझे तुमसे एक जरूरी विशेष पर बात करकी है और तुम्हारी राय पानी है। हाँ बोलिए। सीमा, तुम तो जानती हो हमारी जमीन अब पहले की तरह उपजाऊ नहीं रही। अब यदि मैं ज्यादा खाद वगैरह गलने की कोशिश कुसमा तो कहीं पर और खराब न शिपल। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं कुछ वर्षों के लिए इस जमीन पर खेती करना छोड़ दूँ। ये ठीक रहेगा, पर तब एक क्या करूं, क्योंकि मेरे पास नहीं है तो घर चलाने के लिए कोई दूसरी थी जमीन कहां से जुआ पाऊंगा। आप एक कम क्यों नहीं करते? आप एक बार पाकर से मिल लीजिए, वो आपकी घकर मंद करेंगे। हाँ सीमा, ये ठीक रहेगा। तो मैं कल सुबह सुबह काका से मिलने उनके घर चना पावला। अगली सुबह अजय जमींदार से मिलने उस घर के लिए निकल जाता है। वह जमींदार को आवाज लगाता है, काका क्या आप घर पर है? पाया कि अतवाक्ष सुनकर जमींदार घर से बाहर आता है और आओ अपया बेटा बताओ। अरे काका, आव की एक मदद चाहिए थी। हाँ बोलो बेटा, मैं किस किस सुमार तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? अजय जमींदार को अपनी खेत की हालात बता देता है। तो इसम परेशान क्या होना बेदार भाष्य, मेरे पास एक ही जमीन है जिस पर खेती फेर में अपने घर का खर्च उठाता और से में हूँ। आज तक तो के अलावा और कोई इमरा काम नहीं किया है, तो अब यही समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। तो बेटा, मेरे पास गांव के बाहर एक जमीन है, तुम उस पर जाकर खेती करो। फाका पर इससे सांप का नुकसान हो? शाले नहीं बेटा, कोई नुकसान नहीं होगा। इसी बहाने मेरे खेत की भी दान हो या रोगी, और अब ले मेरी ऊन भी हो गई हो। वह मंगल का भी शहर में रहता है, तो इससे तुम्हारा 12 भला हो पाएगा। ठीक है काका, अगर ऐसी बात हो तो मैं कल से ही काम पर चला जाऊंगा। अजय जमीनहार को धन्यवाद कहकर घर की ओर चला जाता है। अजय घर पहुंचकर सीमा को बार सारी बात बता देता है। ये यानी आपकी सुआई चिंता कर है। अच्छा था, बहुत अच्छा हो श्रीमा। अब मैं काफा के खेत पर बहुत काम करूंगा और कोशिश फुलगा कि एक दो और खेत खरीद ले, क्योंकि भविष्य भातम्या में गम आए तो उसके लिए हम तैयार रहे। अगली सुबह अजय जमींदार के खेत पर निकल जाता है। काका की जमीन गांव के बाहर है, इसलिए मेन सीमा को बोलकर जाता, हन सीमा जा रहा यहाँ नाना टू। सीमा वहाँ ये जाती है और बोलिए, आपने बोले मुझे? हाँ सीमा, सुनो, काका का खेत गांव के बाहर है। टू रात को घर आने में हो जाएगी। टू तुम और राजू खाना खाकर सो जाना, ठीक है, और अपना ध्यान रखना। फिर अजय अपनी जमीन पर चला जाता है। कोचीदा में गाँव के बाहर वाली जमीन पर पहुँच जाता है। चलो पहुँच गया हन। टू फटाफट खेत पर कम शुरू कर देता हन। अजय कम शुरू करने हाय बैला था, तभी पीछे से एक सांप आकर यूज कैट लेता है और अजय चक्कर खकर गिर जाता है। यहाँ अजय चक्कर खकर बेहोश हो गया था और गांव में किसी को भी नहीं पता था। और घर पर सीमा अजय का इंतजार कर रही होती है। मैन को इतना परेशान देख राजू पूछता है, क्या हुआ माँ? बेटा, तुम्हारे पिताजी गाँव के बाहर खेत पर गए हैं, पर आपको ज्यादा हाई समय हो गया है, बायर अभी तक नहीं लाउट। मैन आपके फिक्र कर रहा हो, पिताजी ने बोला था। टू भाई जल्दी ये जेंज एक कम कीजिए, आप जाकर सो जाइए। राजू की बात सुनकर सीमा सोन चाली जाती है। अगली सुबह उठकर सीमा देखती है कि अजय अब तक घर नहीं आया है। टू परेशान होकर मेन सीधा जमींदार के घर यूज मिलाने चाली जाती है। सीमा जमींदार के घर पहुंचकर अंश अजय के बेर में पूछती है, नमस्ते जमींदार काका। नमस्ते बेटी, बैठो, कैसे आना हुआ? काका री आपके गांव के बाहर वाले खेत में कम करने गए थे और अभी तक नहीं लौटे। क्या कहा बेटी? अजय कल रात का गया है, अभी तक नहीं आया। हाँ काका, चिंता मत करो बेटी, मैंने किसी को भेज कर अजय की जानकारी लेटर हन। जमींदार तुरंत अपने घर में कम करने वाले घनश्याम को भेजता है। कुछ देर बाद घनश्याम अजय के खेत पर पहुँच जाता है और वहाँ का दृश्य देखकर वह
ऑपरेशन हो जाता है या क्या? रके टू पूरा शरीर नीला पड़ा है, मुझे लगता है ऐसे सांप ने काटा है, मुझे यह बात जमींदारी को बतानी पड़ेगी और कभी और घनश्याम से जल्दी जल्दी भागकर जमींदार के घर पहुंच जाता है। जमींदार क्या हुआ बेटा, टू मेन इतना दौड़ते हुए क्यों न आए हो? घनश्याम जमींदार को सारी बात बाता देता है। घनश्याम जब जमींदार को सारी बात बाता रहा होता है तब वहां सीमा भी सन लेती है और रोन लगती है। घनश्याम तुम भेद जी को लेकर वहां पहुंचे, मेन सीमा बेटी को लेकर आता हन। फिर जमींदार सीमा को समझाने लगता है, सीमा बेटी पर तुम रोना बैंड करो और जल्दी से मेरे साथ चलो क्योंकि तुम्हारे रोन से अजय ठीक नहीं होगा। जमींदार और सीमा खेत की ओर चल पड़ते हैं। जमींदार और सीमा जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अजय तो बेहोश पड़ा है। फिर सीमा जी के पास बैठकर रोन लगती है। वही वेद जी आ जाते हैं। वैदिक जी के आते हाय सीमा वहां से हट जाती है और वेद जी अजय की इस हालत का जायजा लेने लगते हैं। क्या हुआ बेदादी जी देखिए? जमींदार जी मैंने आपको झूठ बोलकर अंधेरे में नहीं रखूंगा, पर अजय की हालत बहुत खराब है। वेस्ट टू मैंने यूज जहर को काटने वाली औषधि दे दी है, पर जहर अजय के शरीर में ज्यादा दतक रह गया है जिस कारण में प्रगट बेहोशी की हालत में चला गया है। प्रगट बेहोशी या क्या होता है वेद जी? प्रकाश बेहोशी की हालत में व्यक्ति जीवित होता है लेकिन उसका शरीर हिल डुल नहीं पता और अभी या का बॉस में आगे या भी नहीं कर सकते हैं। भेज दीजिए टू अब हम क्या कारण टेके? जमींदार जी अभी के लिए मेन कोई दवाई दे रहा हन, यूज टाइम टू टाइम खिला देना। फिर कुछ गाँव वाले मिलकर अजय को घर तक आते हैं। देखो सीमा बेटी तुम बिल्कुल चिंता मत करना, तुम अजय की अच्छे से देखभाल करो, देखना वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा और टू मेन कुछ भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका, आप हम लोगों की बहुत मदद कर रहे हो। फिर जमींदार अपने घर की ओर चला जाता है।